पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्र जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे और वहां उपकरण ही नहीं रहेगा तो आखिर वो लोग प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। और उसके बाद जब भारत भूषण हमको ये बताता है कि 25 साल से ड्रेसर का बहाली बिहार के सरकार ने नहीं निकाला है, तब हमको लगता है कि बिहार के सरकार का और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का कुछ नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री का जी का जो अपना घर है ना, उस घर के बगल में भी अस्पताल है और बगल में मेडिकल कॉलेज भीम्स पावापुरी भी है। माननीय तेजस्वी यादव जी, उनका घर भी गोपालगंज पड़ता है। गोपालगंज में भी अस्पताल है, वहाँ एको को ड्रेसर नहीं है। चिरा रहेगा, कटा हुआ रहेगा तो उस पर पट्टी कौन करेगा? ड्रेसर कहेगा। जैसे भारत भूषण ने कहा कितने दिनों से बहाली नहीं आई, 99 से। अब एनएमसीएच ऐसा संस्थान है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, एक ड्रेसर है वहाँ पे। ये बिल्डिंग ही नहीं बना, इसमें छात्रों के भविष्य को कुचला गया है। आज जो दो बैच का छात्रों का भविष्य को एक तरह से समझिए कुचला गया है। उसका फादर, कई बच्चों का गार्जियन हमको फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा हम लोगों के बच्चों का भी भविष्य संवार दीजिए, आप ही का नाम लेता है लड़का लोग कि वो लोग पटना में हैं, वो कुछ करेंगे तो होगा। हॉस्टल में न वार्डन की व्यवस्था है न कुछ है। एक ही बिल्डिंग में गर्ल्स बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, लेकिन वार्डन तक की व्यवस्था नहीं है। एक होम गार्ड के भरोसे छोड़ दिया गया है हॉस्टल को। तब हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और कई जगह संस्थान में पढ़ने वाले छात्र को कहते हैं कि ठीक है ना, पारा मेडिकल छात्र संघ बिहार तुम लोगों के लिए ही है, तुम लोग यूनाइट होकर के बैठो, स्ट्राइक करो। पारा मेडिकल समूचे मेडिकल फील्ड का रीढ़ का हड्डी है। हम लोग हमेशा कहते हैं, डॉक्टर भी ये समझते हैं, जिस तरह से किसी भी हवाई जहाज का जो क्रू मेंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से हमारा पैरामेडिकल जो है उसका बैकबोन है। 8 साल से लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं हुई है, इसके लिए दोषी कौन है? जब सरकार आपकी है उसके लिए रोस्टर क्लियरेंस है, वित्त विभाग से सारा कुछ बजट उसके लिए पास है पहले ही, तो फिर उसकी नियुक्ति में इतनी विलंब क्यों? ओटी असिस्टेंट को ओटी बाबू बोला जाता है। ओटी का पूरा मालिक होता है ओटी बाबू। अगर ओटी असिस्टेंट ना हो तो ओटी चलेगा नहीं। ओटी का काम होता है सारा इंस्ट्रूमेंट का भी स्टेरलाइज करना, और ओटी जब ऑपरेशन होता है तो उसमें असिस्ट करना, उसके बिना होगा नहीं। इनके पास ये आंकड़ा ही नहीं है कि इनके पास कितने पैरामेडिकल हैं, कितने पैरामेडिकल में डिप्लोमा पास आउट हैं, कितने ग्रेजुएट पास आउट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएशन हैं। और इस बीच में तो इन्होंने हद ही कर दिया। बिहार में इनके पास मेडिकल कॉलेज हैं, पीएमसीएच, डीएमसीएच जैसे उत्कृष्ट मेडिकल कॉलेज, उसके बावजूद इन्होंने मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन पैरामेडिकल की पढ़ाई नहीं शुरू की और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पैरामेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई की अनुमति दे दी। जैसे उत्तराखंड है, झारखंड है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में अपने ही बच्चों को नौकरी दिया जाएगा। हमारे राज्य में हम सारे पूरे देश के लोगों को नौकरी देंगे, यहाँ पर बिहार का बच्चा कहाँ जाएगा? ना हमारे पैरामेडिकल में काउंसिल बना हुआ है, ना हमारा बच्चा इन राज्यों में जाकर नौकरी कर सकता है। ये बड़ा समस्या है। स्वास्थ्य मंत्री का मुख्यमंत्री पर भी गुस्सा आता है, क्योंकि यही वो नीतीश कुमार जी हैं जिनके समक्ष हमने जनता दरबार में स्पेशली पैरामेडिकल काउंसिल और स्टूडेंट के अन्य डिमांड को रखा था। तब इन्होंने कहा था कि 1 महीना में बन जाएगा, लेकिन आज वो 2 साल हो गया, लेकिन आज तक नहीं बना। माननीय तेजस्वी यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाले थे तब उन्होंने कहा था कि मिशन 60 के तहत हम सब कुछ ठीक कर देंगे। और उसके बाद मेरे दाहिने और बाएं तरफ में जो लड़के बैठे हुए हैं वो कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताने की जरूरत है कि ये लोग पैरामेडिकल के छात्र हैं और ये लोग लगातार सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर आवाज उठाते रहते हैं कि आपने 33-34 जिलों में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट तो खोल दिया, लेकिन आपके किसी भी इंस्टीट्यूट में एक मास्टर क्यों नहीं है। ये लोग ये पूछ रहे हैं कि आपके पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में छात्रों को रहने का व्यवस्था क्यों नहीं दिया गया है। ये लोग ये पूछ रहे हैं कि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्र जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे और वहां उपकरण ही नहीं रहेगा तो आखिर वो लोग प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। और उसके बाद जब भारत भूषण हमको ये बताता है कि 25 साल से ड्रेसर का बहाली बिहार के सरकार ने नहीं निकाला है, तब हमको लगता है कि बिहार के सरकार का और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का कुछ नहीं हो सकता है। बाकी ये दोनों लड़के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा सताए गए हैं और इस तरीके से सताए हुए हैं कि इनको पता है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कभी भी चरमरा कर उसी पुल की तरह ढह सकता है जिस पुल के गिरने के बाद आईएएस अफसर साहब ने कहा था कि इतना कस के हवा बहा कि पुल में गिर गया। बाकी स्वास्थ्य व्यवस्था कब गिर जाए ये किसी को पता नहीं है। भारत भूषण बताएंगे कि पैरामेडिकल छात्र बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है और ये बताएंगे कि बिहार की सरकार उनके साथ कौन सा खेल खेल रही है। 34 जिला में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खुल गया, वहां मास्टर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना मास्टर कौन पढ़ाई होगा भाई? देखिए, ये पहली दफा सुनने में तो आश्चर्यजनक बात लगता है, लेकिन जब
संस्थान में पढ़ रहे बच्चों से इसकी हकीकत पूछते हैं हम लोग, और वो हमको शिकायत करता है कि भारत भूषण भैया, हम लोगों के यहाँ ये नहीं हो रहा है, हम लोगों के पास ट्यूटर नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, यहाँ तक कि विभागाध्यक्ष नहीं है, और हॉस्टल में न वार्डन की व्यवस्था है न कुछ है। एक ही बिल्डिंग में गर्ल्स बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, लेकिन वार्डन तक की व्यवस्था नहीं है, एक होम गार्ड के भरोसे छोड़ दिया गया है हॉस्टल को। तब हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और कई जगह संस्थान में पढ़ने वाले छात्र को कहते हैं कि ठीक है ना, पारा मेडिकल छात्र संघ बिहार तुम लोगों के लिए ही है, तुम लोग यूनाइट होकर के बैठो, स्ट्राइक करो। कई जगह वीडियो वगैरह जो स्ट्राइक जब सिविल सर्जन जाते हैं और समझाते हैं स्टूडेंट को, लिखित भी दे देते हैं कि 15 दिनों में हम तुम्हारे लिए ट्यूटर का व्यवस्था कर दे रहे हैं और डिमॉन्स्ट्रेटर लेक्चरर आ जाएगा। लेकिन 15 दिन के बदला 15 महीना भी बीत जाता है तो कुछ नहीं होता है। जब आप कहते हैं तेजस्वी जी को हम लोग बहुत चाहते हैं, और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा उनके प्रति प्रेम है और भाव है कि वो हमें आए हैं जब स्वास्थ्य विभाग में तो बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। लेकिन जब से वो आए हैं, पहले जो वो बोलते थे जब विपक्ष में थे, तो वो कहते थे कि इतना रोजगार हम इस समय दे देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी हम एक सिग्नेचर से देंगे। लेकिन हमारा कहना है कि जो वैकेंसी आज 1996 के बाद ड्रेसर की वैकेंसी नहीं आई, और उसके लिए आपने सीट जो है सो सृजित है, जब 210 सृजित किया, तो उसके लिए विज्ञापन निकालने में इतनी देरी क्यों और इतनी कोताही क्यों? साथ ही 8 साल से लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं हुई है, इसके लिए दोषी कौन है? जब सरकार आपकी है, उसके लिए रोस्टर क्लियरेंस है, वित्त विभाग से सारा कुछ बजट उसके लिए पास है पहले ही, तो फिर उसकी नियुक्ति में इतनी विलंब क्यों? साथ ही डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर और ट्यूटर प्रिंसिपल तो खैर वो जब इस तरह का हम लोग स्ट्राइक की बात कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल तत्काल कल लेटर इस जारी करके प्रभार दिए हैं, वो भी टेम्पररी तौर पर। लेकिन अभी भी जो समस्याएं हैं छात्रों का वो नहीं सॉल्व हो रहा है। सरकार में जब ये नहीं थे तब कहते थे कि पारा मेडिकल काउंसिल का जो फाइल है वो लॉ डिपार्टमेंट में है और ये बस इसमें अगले कैबिनेट में ले आएंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कई कैबिनेट बीत चुका है, कई कैबिनेट मीटिंग हो गई है, कई सत्र भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक पारा मेडिकल काउंसिल की बात नहीं हुई है। इनके पास ये आंकड़ा ही नहीं है कि इनके पास कितने पैरामेडिकल हैं, कितने पैरामेडिकल में डिप्लोमा पास आउट हैं, कितने ग्रेजुएट पास आउट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएशन हैं। और इस बीच में तो इन्होंने हद ही कर दिया। बिहार में इनके पास मेडिकल कॉलेज हैं, पीएमसीएच, डीएमसीएच जैसे उत्कृष्ट मेडिकल कॉलेज, उसके बावजूद इन्होंने मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन पैरामेडिकल की पढ़ाई नहीं शुरू की और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पैरामेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई की अनुमति दे दी। अब सवाल ये है कि जो छात्र गरीब हैं, जो मेरिटेरियस हैं, सबसे बड़ी बात कि जो पढ़ने में तेज हैं, वो आपके संस्थान से डिप्लोमा करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो क्या वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्राइवेट का सहारा ले? अगर इनके पास जब इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं तो एटलीस्ट मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, जिससे मेरिटेरियस जो स्टूडेंट हैं उनको सुविधाएं होगी। साथ ही साथ हम लोगों का एक डिमांड ये भी है, क्योंकि आप जानते हैं, हमने आपको भी कई बार बताया और जनता जंक्शन पूरी तरह से हम लोगों के साथ आज से 1 साल पहले भी और हमेशा हम लोगों की डिमांड को आपने उठाते रहे, आप उठाते रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही साथ हमारा आपके माध्यम से सरकार से सवाल है कि पारा मेडिकल काउंसिल का गठन यथाशीघ्र होना चाहिए, जिससे कि सरकार को ये आंकड़ा रहे कि हमारे पास इतने कर्मी हैं और जब कभी भी किसी तरह की ज़रूरत होती है। आज देख लीजिए, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर की कमी है, विभागाध्यक्ष की कमी है, जबकि सरकार के संस्थान से पास आउट स्टूडेंट उसके एलिजिबल हैं। हम तो कहते हैं सरकार को कि ठीक है, नियमित नियुक्ति में देरी हो सकती है कुछ दिन, लेकिन आप तत्काल गेस्ट फैकल्टी के तौर पे तो पैरामेडिकल स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं, पैरामेडिकल स्टूडेंट डिप्लोमा हैं, उसको तो डिमॉन्स्ट्रेटर, ट्यूटर के पद पे रख सकते हैं। आखिर उसमें क्यों इतनी देरी? तो ये सब एक तरह से छात्रों को वर्गलाने का काम किया जा रहा है। आप ही समझिए ना, उस छात्र के बारे में तनिक सोचिए कि जो छात्र सिर्फ 2021 में एडमिशन लेकर के और उसके माँ बाप ने वो सपना देखा होगा कि अब हमारे बच्चे को सरकारी संस्थान में कंपटीशन के बदौलत एडमिशन हुआ है तो हमारा बच्चे का बेहतर भविष्य होगा। आज वो छात्र हॉस्टल में सिर्फ मेस का खाना खाता है और सिर्फ अटेंडेंस बना के उसी हॉस्टल में जाके सूत जाता है, या फिर अपने से उसको जो होता है वो पढ़ता है और वो भगवान भरोसे है। उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं तो अपने आप में बहुत ज़्यादा सरकार क्या, स्वास्थ्य मंत्री का मुख्यमंत्री पर भी गुस्सा आता है, क्योंकि यही वो नीतीश कुमार जी हैं जिनके समक्ष हमने जनता दरबार में स्पेशली पारा मेडिकल काउंसिल और स्टूडेंट के अन्य डिमांड को रखा था। तब इन्होंने कहा था कि 1 महीना में बन जाएगा,
लेकिन आज वो 2 साल हो गया लेकिन आज तक नहीं बना। उसके बाद हमने कई बार आवेदन भी किया कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन उसके बाद ऐसा है ना कि जो एक बार मिल लेता है ना उसका एप्लीकेशन नेक्स्ट बार कभी एक्सेप्ट ही नहीं होता है। और खास करके उस मुद्दा पर हमारे दोस्त लोग भी हैं, उन सबके नाम से भी हम अप्लाई किए, किसी का एक्सेप्ट नहीं हुआ। अरे हम एक बात जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिए कि डॉक्टर का काम पैरामेडिक्स के बाद आता है ना। आप लोग डायग्नोसिस करते हैं, बताते हैं। होता क्या है, डॉक्टर के पास आप ओपीडी में गए, ओपीडी में किसी मरीज के आप ओपीडी में गए, आप किसी मरीज को लेकर के डॉक्टर देखे, डॉक्टर उसके बाद होता है कि कोई भी कंफर्मेशन के लिए, अब कोई किसी को शक होता है, डॉक्टर को मन में होता है कि इनको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो डॉक्टर उसके लिए टेस्ट लिखते हैं। वो टेस्ट करके पैरामेडिकल देता है, पैरामेडिकल स्टूडेंट देता है या फिर पैरामेडिकल एम्प्लॉय देता है, लैब टेक्नीशियन देता है। उसके बाद ही डॉक्टर का काम उसके बाद डॉक्टर उस रिपोर्ट के बेस पर उसका इलाज करते हैं। उसी को पढ़ाने के लिए बच्चा मास्टर नहीं है, उसी को पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है। क्या आंसू, कैसे विकास होगा? देखिए भैया, पहले तो आपको धन्यवाद करेंगे कि बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि पैरामेडिकल है कौन, बिहार के सभी को जानना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस चीज़ को जान रहे हैं, क्योंकि जब वो विपक्ष में थे हम लोग जाते थे अपने मुद्दे को लेके, पिछले बार भी हम लोग यहाँ आए थे। पैरामेडिकल समूचे मेडिकल फील्ड का रीढ़ का हड्डी है। हम लोग हमेशा कहते हैं, डॉक्टर भी ये समझते हैं, जिस तरह से किसी भी हवाई जहाज़ का जो क्रू मेंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से हमारा पैरामेडिकल जो है उसका बैकबोन है। अभी आप पूछे कि पैरामेडिकल का वर्क क्या है। एक लैब टेक्नीशियन, हम एक एक करके थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं कि अगर वो ब्लड नहीं लेगा, कलेक्शन का काम होता है। सबसे पहले अगर मरीज जाएगा जांच करवाने के लिए तो ब्लड कलेक्शन का काम लैब टेक्नीशियन करेगा, और मशीन पे भी जो वर्क करता है वो भी लैब टेक्नीशियन होता है। डॉक्टर साहब सिर्फ वो रिपोर्ट देखेंगे जो रिपोर्ट बना के देंगे। दूसरा, अगर ओटी की हम लोग बात करें, ओटी असिस्टेंट को ओटी बाबू बोला जाता है। ओटी का पूरा मालिक होता है ओटी बाबू। अगर ओटी असिस्टेंट ना हो तो ओटी चलेगा नहीं। ओटी का काम होता है सारा इंस्ट्रूमेंट का भी स्टेरलाइज करना, और ओटी जब ऑपरेशन होता है तो उसमें असिस्ट करना, उसके बिना होगा नहीं। तीसरी, अगर ऑप्थेल्मिक नेत्र सहायक की हम बात करें, क्योंकि इस पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री का। विगत दिनों हम लोग आंदोलन के फलस्वरूप उनके पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग 13 को मेरिट दे देंगे, तो उनके अनुसार ही 13 को मेरिट आएगा। हम धन्यवाद, और हम अनुग्रह रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि बहुत जल्द सभी का ज्वाइनिंग करवा दे, क्योंकि उनका टारगेट है मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए उन्होंने घोषणा किया है। तो हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्द हो नेत्र सहायक का ज्वाइनिंग करवा दे। अब नेत्र सहायक का काम देखिए, जो भी पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास जाता है तो पहले वो नेत्र सहायक के पास भेजते हैं। वो आँख का जांच करेंगे, मशीन पर जांच करेंगे, सिरिंजिंग करेंगे। उसके बाद जो नेत्र सहायक रिपोर्ट देगा वही डॉक्टर साहब देखेंगे। उसके बाद ऑपरेशन ही ना करेंगे डॉक्टर साहब, फिर वहाँ भी ओटी असिस्टेंट की जिम्मेदारी आती है। ड्रेसर की बात करते हैं, चिरा रहेगा, कटा हुआ रहेगा, तो उस पर पट्टी कौन करेगा? ड्रेसर कहेगा। जैसे भारत भूषण ने कहा कि इतने दिनों से बंगाली नहीं आई, 99 से। अब एनएमसीएच ऐसा संस्थान है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, एक ड्रेसर है वहाँ पे, एक ड्रेसर है। देखिए पूरे बिहार में जो है ना मात्र 40 ड्रेसर पोस्टेड है, और एनएमसीएच में एक ड्रेसर से कैसे काम चल सकता है? ये तो गलत बात है। आप एनएमसीएच का बात छोड़िए, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, मुख्यमंत्री जी का जो अपना घर है ना, उस घर के बगल में भी अस्पताल है, और बगल में मेडिकल कॉलेज भीम्स पावापुरी भी है। माननीय तेजस्वी यादव जी, उनका घर भी गोपालगंज पड़ता है, गोपालगंज में भी अस्पताल है, वहाँ एको को ड्रेसर नहीं है, वहाँ एक ड्रेसर नहीं है, एक भी ड्रेसर नहीं है। कौन काम करता है? और हम लिख कर देते हैं एक भी ड्रेसर नहीं है, पूरे साक्ष्य के साथ। तो काम कौन करता हो? काम करता है 4th ग्रेड। अब उसका भी राजनीति बता देते हैं, सबको जानना चाहिए चीज। 4th ग्रेड कौन है? ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे निकालते हैं माली, और उन लोगों को रहते हैं जो अनट्रेंड स्टाफ है। पैरामेडिकल का टेक्निकल लड़का डिग्री लेके 4 साल में हमारे यहाँ डिप्लोमा होता है, वो लोग रोड पे घूम रहा है। जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है तो 10,000 में खटाता है, जबकि ये लोग क्या करते हैं, उस लड़के को अपने यहाँ नहीं रखता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे ही आप रखना है तो उसको रखिए, लेकिन ये लोग उन लड़कों रखता है जो लोग अनट्रेंड है, उसको रखता है। चूंकि उसको सरकार की तरफ से 11,000 12,000 मिलता है, उसको इन हैंड 6,000 देता है, उनसे करवाता है। जैसे खबर आता है कि पेशेंट का मर गया, 4th ग्रेड इलाज कर दिया, स्टिच 4th ग्रेड, बराबर वीडियो आते रहते हैं, अंदर छोड़ दिया, तो वो सब 4th ग्रेड के कारण होता है। अगर अच्छे पढ़े लिखे टेक्नीशियन और डॉक्टर ऐसा कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है शुरुआती से। अभी ड्रेसर की बात, एक ड्रेसर है, पता कर लीजिए, स्वास्थ्य विभाग के जो भी स्वास्थ्य मंत्री है पता करवा ले कि एकमात्र ड्रेसर है परमानेंट, वो भी रिटायर होने के एज में है एनएमसीएच में। आप इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, उसको भी पटना में एक ड्रेसर है, कितनी शर्म की बात है। वहाँ ओटी असिस्टेंट होना चाहिए 25, 12 ओटी असिस्टेंट है।
मतलब स्टाफ, आप बताइए, जो बैकबोन है डॉक्टर बिल्कुल सम्मानित है, डॉक्टर के कारण भी चलता है, लेकिन रीढ़ का हड्डी पैरामेडिकल है, चाहे वो लैब हो, ओटी हो, ड्रेसर हो, जीएनएम स्टाफ हो। अभी जीएनएम का भी हर साल 10,000 लड़कियां पास आउट होती है, उनका भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। अब लैब टेक्नीशियन नहीं है। अब देखिए नियमावली में दिक्कत है। आप ऐसा रूल बनाइए कि अपने बिहार के बच्चों को, जो लड़का को आप डिग्री दे रहे हैं, उनको नौकरी हो। एक बड़ा मुद्दा है, हम आपको भैया बता देते हैं, सबको जानना चाहिए, डोमिसाइल का मुद्दा है। अभी बिहार के अन्य राज्यों में हम लिख के रखे हैं, जैसे उत्तराखंड है, झारखंड है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में अपने ही बच्चों को नौकरी दिया जाएगा। हमारे राज्य में हम सारे पूरे देश के लोगों को नौकरी देंगे, यहाँ पर बिहार का बच्चा कहाँ जाएगा? न हमारे पैरामेडिकल में काउंसिल बना हुआ है, न हमारा बच्चा इन राज्यों में जाकर नौकरी कर सकता है। ये बड़ा समस्या है। वहाँ पे काउंसिल बना हुआ, वो ये चीज़ लिखता है, बहाली में जो वैकेंसी निकालती है कि बच्चा हमारे यहाँ महाराष्ट्र, पड़ोसी राज्य झारखंड, वहाँ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ से 10-12 होना चाहिए, तो बिहार का बच्चा तभी नौकरी देंगे आपको। अब हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? अगर मान, एक तो गवर्नमेंट नंबर कम देती है, वो बड़ा मुद्दा है। अगर बिहार का बच्चा को बिहार में नौकरी नहीं दे रहे हैं, अब बिहार का वैकेंसी में ओपन वैकेंसी दे रहे हैं, जो अन्य राज्य का बच्चा आपके यहाँ के अप्लाई कर रहा है, उसको आप नौकरी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने बार बार तेजस्वी यादव से भी, जबकि उनका जब वो पॉलिटिकल रैली करते थे, उनमें लिखा हुआ है कि 85% अपने ही लोगों के लिए करेंगे। हम इस चुनावी घोषणा पत्र में है उनका, ये चीज़ लेके हम गए, तो अब नहीं कर रहे हैं, भले उनका राजनीतिक मुद्दा हो। लेकिन तेजस्वी यादव जब नहीं बने थे, सत्ता में नहीं थे, तो बोल रहे थे कि पूरा चांद को जमीन पर लाके बिछा दें कदमों में। अब ये मतलब टीचर नहीं है, छात्रावास नहीं है, अपना बच्चा को नौकरी नहीं मिल रहा है, एक ड्रेसर से कैसे होगा ये सब? देखिए, सरकार की पॉलिसी रही है, आप खुद देखे हैं कि नीतीश कुमार जितने दिनों में 8 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं, अब 9वां बार सुना लेने वाले। हाँ, वो भी राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है। और उसमें भी अगर सबसे बुरा स्थिति देश में कि पूरे बिहार में देखा जाए, सबसे बुरा स्थिति तो शिक्षा और स्वास्थ्य का ही है। सबसे बुरा स्थिति किसान का भी है। तो शिक्षा स्वास्थ्य का बुरा स्थिति होने का क्या, आप ही कहिए ना कि ये 33 गो जो इंस्टीट्यूट बना है, इसको भाई बनाने में इतना जल्दी क्या था? इतना करोड़ रुपया बना के, और अब जो बिल्डिंग बना है उसमें दरारें पड़ रहा है। भाई इतना भी क्या जरूरी था घोटाला का? आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ जल्दबाजी में बिल्डिंग ही नहीं बना, चाहे पूर्व की सरकार हो या कोई भी हो, सिर्फ ये बिल्डिंग ही नहीं बना, इसमें छात्रों के भविष्य को कुचला गया है। आज जो दो बैच का छात्रों का भविष्य को एक तरह से समझिए कुचला गया है। उसका फादर, कई बच्चों का गार्जियन हमको फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा हम लोगों के बच्चों का भी भविष्य संवार दीजिए, आप ही का नाम लेता है लड़का लोग कि वो लोग पटना में हैं, वो कुछ करेंगे तो होगा। तो छात्रों का उम्मीद जुड़ा हुआ है। अब हमको आप कहिएगा कि जो आज विभाग में ये बात नहीं करो, इतना मत करो, वो मत करो, तो भाई हम लोग अपने छात्रों के मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत दिक्कत है हमको, तो हमसे तो आप हमारे साथ कुछ भी करिए, लेकिन छात्रों का जो हक अधिकार है भाई, उसको पढ़ने का जो राइट है, वो आप नहीं छीन सकते हैं। अगर आज वो छात्र ढंग से नहीं पढ़ के जाएगा, कल को कोई मरीज के साथ किसी तरह का अनहोनी हो जाता है उसके वजह से, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? उस समय तो वो अगर रहेगा ड्यूटी में तो उसी पर गाज गिर जाएगा, लेकिन इसका दोषी कौन है? वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य सचिव हैं। पहले तो तेजस्वी जी से हम लोग जा कर के मिलते थे, उनसे व्यक्तिगत रूप से साथ में बैठ के बात करते थे, वो भी बहुत देर तक बात सुनते थे। अब तो जिस दिन से, अब सुनिए ना, जिस दिन से Z+ का घेरा बढ़ा है ना, जिस दिन से Z+ का घेरा बढ़ा है, उस दिन से एकदम दायरा भी बढ़ गया है। क्या लास्ट कमेंट में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से कि बिहार का जो भी पैरामेडिकल का छात्र हो, वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जब तक आप रीढ़ की हड्डी को मजबूत नहीं करिएगा, सिस्टम आपका टूटा हुआ रहेगा। इसलिए पैरामेडिकल रीढ़ का हड्डी है, उसको मजबूत करिए। लैब हो, ओटी हो, ड्रेसर हो, जीएनएम हो, सबकी जो खाली पद है उसको भरिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको सारी सुविधा दीजिए। आपका स्वास्थ्य विभाग जो भी दिक्कतें हैं वो मजबूत होगा, और जो सुविधाएं लोगों को आप देना चाहते हैं वो तभी हो पाएगा जब बिहार के पैरामेडिकल छात्रों को संवारने का काम करेंगे, जो खाली पद है उसको भरने का काम करेंगे। हाँ भारत, लास्ट कमेंट। देखिए, हमारा यही निवेदन है कि कल बिहार के पैरामेडिकल छात्र, पूरे बिहार के PMCH सहित जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हैं सभी जिले में, वहाँ के सभी छात्र पटना आ रहे हैं। तारामंडल के गेट के पिछले गेट के सामने
एक शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला का आयोजन किए हैं, जिसमें मेन मकसद यही है, मेन मुद्दा सरकार से यही है। और शांतिपूर्ण इसलिए कि सरकार का ध्यान, तेजस्वी यादव जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का ध्यान हम लोग पैरामेडिकल छात्रों के मुद्दा, जो पैरामेडिकल काउंसिल है, 8 वर्षों से लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं है, वो उसका नियुक्ति हो BTSC के माध्यम से नियमित। साथ ही ड्रेसर की जो नियुक्ति नहीं हुई है 25 साल से, उसका नियुक्ति हो। सैनिटरी इंस्पेक्टर की नियुक्ति हो। साथ ही साथ जो हम लोगों के PMI में जो ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर नहीं है, उन सब के लिए डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर, ट्यूटर की व्यवस्था हो। साथ ही साथ जहाँ पे संस्थान में लैब की व्यवस्था नहीं है, लैब इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट सरकार खरीद करके उपलब्ध कराएं। तमाम तरह का जो पद है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में वो भरा जाए, और इसी के लिए हम लोग शांतिपूर्ण प्रोग्राम रखे हैं। साथ ही साथ जो BTSC के में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, OT असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ANM, उन सभी के लिए जल्द से जल्द काउंसिलिंग की व्यवस्था हो। और OT और नेत्र सहायकों का जो सरकार ने अभी रिजल्ट दिया है, तो तेजस्वी जी का कहना है कि हम 1.5 लाख फरवरी में ऑपरेशन करेंगे। भाई, जब आपके पास आंख जांच करने वाला 75 को ही है अभी, वो भी रिटायर के कगार पे है, तो आप कैसे फरवरी में कर लीजिएगा? तो उनका जल्द से जल्द पदस्थापन हो। और तमाम तरह के, हमारा कहना है कि जितना रिक्तियां हैं, लैब टेक्नीशियन सहित, ड्रेसर सहित, ANM, GNM, जो भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का, सब बहाली हो। पैरामेडिकल काउंसिल का गठन बिल्कुल होना चाहिए। हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि पैरामेडिकल काउंसिल का गठन करिए, और क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल कैडर का गठन करिए, जिससे कि पैरामेडिकल छात्र, जो पास आउट पैरामेडिकल छात्र हैं, ग्रेजुएट पैरामेडिकल छात्र हैं, वो ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर में जाके अपना योगदान दें और छात्रों का भविष्य संवार सके। क्योंकि यही छात्र कल के डेट में पूरे स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी की तरह स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करेगा। अन्यथा अगर आप सिर्फ घोषणा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में ये 60 दिन में हो गया, वो 60 दिन में हो गया, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अगर जिस जिला में 60 दिन का देखने जाते हैं, तो उस जिला में एक दिन जाके उसी जिला परिसर में सदर अस्पताल में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, एक बार वहां भी देख लीजिए। उसके बाद आप अगर कहते हैं कि 60 दिन में ठीक है, तब मैं मान लूंगा। अन्यथा ये सब सिर्फ ढकोसलाबाजी है। मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी मांगों पर विचार करें और न्याय दें। चलिए, भारत और आशु की बातों को सुनकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई क्यों रहती है। बाकी पढ़ने लिखने वाले लड़के जब हाथ में कागज का बोरा लेकर घूमने लगे, तो सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि उन लोगों ने क्या व्यवस्था अपने बच्चों को दी है। और जब भी हम ये बात कहते हैं कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में गिना जाएगा, तब भी हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेता है, जो कभी विपक्ष में हुआ करते थे, कभी सत्ता में आ जाते हैं। और एक भाई साहब जो 20 साल से किसी कुर्सी को गर्म कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि बिहार को बदलना है तो वाकई में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार के शिक्षा व्यवस्था, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और बिहार के उन तमाम मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा जहां हम लोग पीछे हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।